कत्ल खता का पर्चा दर्ज करें। हादसा और कत्ल अम्द, इरादतन कत्ल, उसके दरमियान में कत्ल खता है। कत्ल खता का मुकदमा दर्ज करके उसकी इंक्वायरी कराएं, जुडिशियल इंक्वायरी। अगर कत्ल खता ईजाद करके दफा 302 में तब्दील हो सकती है, करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बाद में करते हैं। जिसने नंबर 1 किस पे, जिस कमेटी ने, उसके मेंबरान ने, जिसने इजाजत दी, उसको एनओसी दिया, एनओसी दिया, एक उस शख्स पे, उस एसोसिएशन पे, प्लाजे की, जिसने 26 दरवाजे में से 24 बंद करने का हुक्म जारी किया। हाँ, हर रात हो जाता। और वहाँ के लाइनमैन पे, उस इलाके के, उस इलाके के लाइन सुपरडेंट, एक्सियन, एसडीओ, वापडा के कैपको जो भी है, उसके हर अफसर के खिलाफ जिसने ये, जिनको अंधों को दिखाई नहीं दिया तारों का जाल, इंटरनल वायरिंग के इंचार्ज को, जो इंटरनल करता, हाँ बिल्कुल, वहाँ के इलेक्ट्रिशियन वही इंचार्ज जो है, लाइनमैन जो भी उनका अपना अपना प्लाजे, कैपको नहीं, प्लाजे का। दो, तीसरा, जिस बदबख्त ने ऐसे इलाके में जहां रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकता, वहां प्लाजे की तामीर की इजाजत दी। दीवारों की दुकानों की दीवारें जो उनके साइज छोटे किए। प्लाजे में दुकान का साइज बड़ा है, अमलन छोटा है। हाँ, एक दुकान को 2-2 लोगों को किराए पे दिया हुआ है, फिर आगे स्टॉल लगाए हुए हैं, फिर दरमियान में स्टॉल लगाए हुए हैं, तो क्यों इतना? आजकल जो रश था, शादी ब्याह की खरीदारी, रमज़ान की खरीदारी, और तीसरा ईदें आ रही दोनों, उसकी वजह से इनकैपेसिटेड हो गया प्लाजा। छत पे जो गाड़ियां खड़ी थी, पता है आपको, रूफ टॉप पे, उस तक जाने के लिए जो राहदारी है, जिस तरह लाहौर में हमारे लिबर्टी में प्लाजा बना है, पार्किंग प्लाजा, वो ऑक्यूपाइड थी, इतनी गाड़ियां थी कि रास्ते में भी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ी। 2 गाड़ियां इकट्ठी नहीं, एक आ रही एक आ रही, ये नहीं पॉसिबल था। उसके दरमियान में गाड़ियां खड़ी थी पार्किंग की। एक बेहंगमपन का शिकार था मुनका जी के ताजरों के लिए चंदा इकट्ठा करने का, किसी ने, कोई हुकूमती शख्स था, वो गया तो उससे किसी ने कहा जी कि ताजरों की वेलफेयर के लिए, ये 3-4-5 माह पुराने, वेलफेयर के लिए आप कुछ चंदे का एहतमाम करें। भाई ताजर तो मुखैर हजरात हैं, वो ताजर जो हैं वहां के रहने वाले करोड़पति अरबपति हैं, वो लोगों को खैरात दें कि खैरात के लिए वो हाथ फैला लें। जितनी इस तरह की बेवकूफ़ी हुई हैं, हर शख्स पे फर्द जुर्म आयद की जाए। ये होगी सिंध में न हो तो फिर नए थाने का इंतजार करें। अभी वहाँ की सिंध की आवाम जो है वो मुर्तज़ा वहाब पे बात कर रही थी, मेयर कराची पे, और फिर उसके बाद मेयर कराची ने डिप्टी मेयर को भेज दिया। हाँ, उनको भेज आपने इतना लाइटली लिया इसको कि आपने कहा जी कि मेयर के लेवल का काम नहीं है। और आग बुझाने में इतना टाइम कैसे लग सकता है सर, और रेस्क्यू नहीं किया जा सकता? एक लड़का सर हीरो है वैसे, वो जो बेचारा वो फुरकान जामे शहादत नोश कर 1122 का, और यकीन करें कि वो अकेला अंदर गया, उसको पता था आग के शोले हैं, वो हीरो है असल में। आपको याद है एक दफ़ा एक वैन में बच्चे सवार थे, ट्रिप से वापस आ रहे थे कलर कहार में, एक खातून टीचर ने कोई बच्चा नहीं जलने दिया, उनको निकाला और ख़ुद वो झुलस गई थी। अब इसने कोशिश की लेकिन वहाँ पे 80-90 लोग मौजूद थे, 1-2 को रेस्क्यू कर पाया और बाकी खुद भी वहाँ पे जल गया। वो रेस्क्यू का अमला, उनकी गाड़ियाँ, जिस तरह बल्दिया टाउन फैक्ट्री में हुआ था, उनकी गाड़ियाँ दानिस्ता ख़राब की गई। हाँ, उन पे तो तवज्जो ही नहीं है सर, उनके पास तो सामान भी पूरा नहीं था। अब एक और बताऊं, 2 गाड़ियाँ जो मलबा उठा रही थी ना, उनमें कॉपर का एक मलबा निकला, उसके 2 डंपर वो कहाँ गए? ड्राइवर मौजूद है, डंपर नहीं है। हाँ, वो तहकीकात की जा रही है। ओ भाई, तहकीकात कितना मुश्किल काम है ये। उनको उल्टा लटका दें, और उनको पहले बताओ डंपर कहाँ है। उनकी वाटर गन्स खराब थी सर, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के हमले की। पाइप 100 जगह से लीक था। वो प्रेशर ही नहीं बन पा रहा था। आपको ऊंची इमारत के लिए एक स्पेशल वाटर गन चाहिए होती है, प्रेशर गन चाहिए होती है, आपको इंजन हैवी चाहिए होता है, आपको फोम चाहिए होता है। बदकिस्मती से हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम किसी साने के लिए तैयार ही नहीं।
बार बार सुन लें, बड़ा अहम, साने से बार बार रूशनास हो रहे हैं। हर रोज कोई साने होता है, लेकिन हम तैयार नहीं है। सुन लें क्यों। जरा सा वाकया हो, कुछ सैलाब हो, जलजला हो, आसमानी तबाही हो, कुदरती कोई आफत आ जाए, हर बंदे की निगाह फौज की तरफ होती है। और जो डिपार्टमेंट बनाए हुए तो वो किस मर्ज की दमा है? पीडीएम में, एनडीएम में क्या 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 करती हैं मुझे बताएं, उसको भी छोड़ें। और हम फौज की तरफ देखते हैं, मतून भी करते हैं, उंगली मुंह पे उठाते हैं, सही है, चले कोई नहीं, सियासी हाल मामला है। हम फौज को कहते हैं कि ये मुनज़्ज़म इदारा है, ये लॉजिस्टिक्स फराहम कर सकता है। और भाई बाकी इदारे बंद कर दे फिर। हाँ, वो इतना फंड सबको जारी होता है। इसीलिए भी लोग मुतालबा कर रहे हैं ना कराची वाले कि फौज के हवाले कर दे कराची को। सियासी बात ना करें कि तवील अरसे से भी पार्टी इख्तिदार में है वहाँ सूबे में, ये छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं कि क्या चीफ मिनिस्टर का, गवर्नर का ये काम है कि हर महकमे में जाके उसकी जामा तलाशी ले? मुतलका महकमे का डीजी किस मर्ज की दवा है वो? हाँ बिल्कुल, डीजी रेस्क्यू क्या कर रहा है वहाँ पे? यहाँ पे रिजवान नसीर साहब हैं, आपकी मुलाकात होगी, एक अरसे से हैं। 1112 के हेड से। और मैं कहता हूँ कि लोग 1112 वो हिला ले हमारे में दुआएं, रहे। हाँ दुआएं देते हैं उनको। अच्छा, आपको याद है सानिया स्वात कि जब 11-12 लोग उसकी दरिया बुर्द हो गए, 1122 को कॉल की गई, केपीके के 1122 के पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी, उनके पास इतना बड़ा रस्सा नहीं था, मतलब वो कहते हैं कि हम जाते को बोट नहीं थी। आप अंदाजा लगाएं। और इसी तरह यहां पर साने में हुआ कि कराची में आग बुझाने के लिए जो गाड़ियां वहां पर पहुंची, लोगों की जान में जान आई, पता चला इनके वाटर गन्स खराब हैं, इनके पाइप लीक हैं, यहां तक तो पानी का प्रेशर ही नहीं पहुंचेगा। तो क्या करता है ये? अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं जो कराची में भी हुई, लाहौर में भी कई बार हुई है, पिंडी में भी हुई है। हर इदारे ने कुछ एमरजेंसी नंबर दिए हुए हैं, छोटे नंबर 1122, 1155 हैं, कुछ पीटीसीएल नंबर हैं। किसी हंगामी हालात के निपटने के लिए जो इदारे बने, एनडीएम में, पीडीएम में, इनका किसी का पीटीसीएल नंबर चलता ही नहीं। और जिनके ऑन हैं, चल रहे हैं, उठा के रिसीवर रख दिया है, उसे अटेंड कोई नहीं करता। 2, तीसरी बात, हमारे यहाँ मैंने आपको कहा कि स्कूल कॉलेजेस में फायर ड्रिल की क्लासेस होती हैं, और यहां क्या है कि यहां हमने आज तक किसी चीज की रिहर्सल नहीं की कि वाटर गन चलती है कि नहीं चलती है, गाड़ी प्रेशर बनाती है कि नहीं बनाती है, पेट्रोल भी है गाड़ी में कि नहीं है। जब साने हो जाता है फिर धक्का लगा रहे होते हैं। हम लकीर पीटने के आदी हैं, सांप गुजर गया है, अब लकीर पीट लें, अब नए इंतजार में बैठ गए कि नया कोई सानिया होगा। हफ्ते 10 कितना प्यारा शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। असल में बात ये, लेकिन हम नहीं सोचते सर, ये डिपार्टमेंट नहीं सोचता। अब मुझे एक बात बताएं कि कम अज कम इन डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं उनको तो सजा होनी चाहिए, उनको तो माजूल करना चाहिए। एहलकार को भी होनी चाहिए, सिर्फ सरबराहान को नहीं, उनके एहलकारों को भी सजा होनी चाहिए। जो शख्स, अच्छा 4 ड्राइवर थे ही नहीं, रेस्क्यू 1122 जो बन गया, आप यकीन करें, मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो ड्राइवर किसी एमएनए के या किसी वडेरे के घर ड्यूटी दे रहे ये मुझे एक अफसर ने बताया, उसने नहीं किया, मुझे महकमे के अफसर ने, कि जनाब हम ड्राइवरों को ढूंढ रहे थे। ये कोई दौर है बंदों को तलाश करने का? एक दूसरा, आग लगी को 3 दिन गुजर गए, तो क्या किसी को पता नहीं चला? दुनिया जहान में ये बात ज़ेर बहस है, सोशल मीडिया पे वायरल है। और फिर आपने वो मैसेजेस सुने सर जो मतलब एंड हो रही है, जिसके चारों तरफ आग है, धुआं है, और वो घर मैसेज कर रहा है कि बच्चों का ख्याल रखना, शायद मेरा आखिरी हो, शायद मेरा ये आखिरी हाय मैसेज, हाय, कोई कॉल कर रहा है। दिल हिला देने के लिए मैसेज ही काफ़ी है।